तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र मिश्रा, आपका इस चैनल में पुनः स्वागत है। तो आज हमारा ट्रांसलेशन का 16वां भाग है और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ कैजेटिव वर्ब्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कि कैजेटिव वर्ब्स क्या हैं और इनका प्रयोग हम ट्रांसलेशन के रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ समझना है कि यूज ऑफ कैजेटिव वर्ब्स। तो जो कैजेटिव वर्ब्स हैं, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कारण सूचक या प्रेरणार्थक क्रिया, जिसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, वास्तव में यह भी एक तरह से मेन वर्ब ही होते हैं, जैसे मुख्य क्रिया होते हैं, परंतु इन मुख्य क्रियाओं को कुछ हम इन्फोर्स करने के लिए, किसी दूसरे से कार्य कराने के लिए ऐसे क्रियाओं को हम करते हैं जिसमें लिखा हुआ प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि यह किसी और व्यक्ति से कराया जाता है काम। और कारण सूचक, जिसमें ये बात होता है कि कोई काम जो हुआ वो किसी दूसरे के कारण से हुआ है, ना कि मेरे कारण से हुआ है या सब्जेक्ट की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले ये समझना है कि वास्तव में ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो जैसे ऐसी क्रियाएं निम्न हैं, जैसे मेक हुआ, काज हुआ, और इसके बाद आपका है गेट हैं और हैव हैं, फिर लेट आपका है, अलाउ हैं, हेल्प हैं। इन सभी क्रियाओं को हम कैजेटिव वर्ब्स कहते हैं। अब समझना यह है कि इन क्रियाओं का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, इसका प्रयोग मेनली दो तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो नंबर 1 है वह एज ए मेन वर्ब। सबसे पहले एक जो है, ये क्रियाओं को हम मेन वर्ब के रूप में, यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे, अर्थात इन जनरल सेंस, यानी कि सामान्य तरीके से जैसे प्रयोग होता है इसको हम करेंगे। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स को समझिए तो बात और समझ में आएगी। अब जैसे मान लीजिए, इसमें सबसे पहले मेक की बात आ रही है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात अगर हम करें, यह मिठाई दूध का है, अर्थात यह मिठाई दूध से बना है, दूध का बना है या दूध का है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस कैंडी इज मेड ऑफ मिल्क। तो यहाँ जो है बनने की अंग्रेजी जो मेक था उसका हमने यहाँ पर इज मेड माने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये आपका हो गया दिस कैंडी इज मेड ऑफ मिल्क। तो यहाँ से हमने मेक को लिया और इसका थर्ड फॉर्म यूज करते हुए हमने बना दिया कि यह मिठाई दूध का बना है, दिस कैंडी इज मेड ऑफ मिल्क। दूसरी बात है, उदाहरण नंबर 2 को देखिए, तंबाकू से कैंसर होता है। तो इसमें क्रिया जो आ रही है वो काज के बारे में आ रही है। जैसे काज जो क्रिया है, काज माने कारण बनना, तो तंबाकू से कैंसर होता है यानी कैंसर का कारण बनता है, तो लिखेंगे टोबैको काजेज कैंसर। तो यहाँ आप देख रहे हैं काज का प्रयोग किया गया। और तीसरा उदाहरण आपका है कुछ आराम ले लीजिए। तो यहाँ पर यूज किया जा रहा है, गेट का प्रयोग किया जा रहा है, गेट सम रेस्ट हो गया, तो यहाँ आपका गेट आ गया। अगली क्रिया आपका हैव है। तो चौथा उदाहरण है धीरज रखो, तो हम इसको कह सकते हैं हैव पेशेंस। तो ये आपका हो गया हैव से। अब एक बात और आता है कि देखिए लेट से कैसे यूज होगा। लेट से यूज होने के लिए एक सुंदर गीत गाया जाए, उदाहरण नंबर 5 को अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है लेट अस सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो यहाँ लेट का प्रयोग किया गया, एक सुंदर गीत गाया जाए। दूसरा है आपका जैसे अलाउ है, तो अलाउ को अगर हम देखें तो यहाँ उसने मुझे जाने की अनुमति दी, तो ही अलाउड मी टू गो। यहाँ हमने अलाउ का सेकंड फॉर्म लगा दिया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसलिए ही अलाउड मी टू गो हो गया। और इसके बाद 7वां उदाहरण है उसने मेरी खूब सहायता की। तो इसमें हमने हेल्प को ले लिया, तो ये हो गया उसने मेरी खूब सहायता की, तो ही हेल्प्ड मी मोर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उसने मेरी खूब सहायता की, बहुत मदद किया, बड़ी मदद की, तो हेल्प मी मोर। तो यहाँ पर आपने देखा 7वें उदाहरण में आपका ये हेल्प आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6वें उदाहरण में अलाउड आ गया। तो जितनी भी ये क्रियाएं हैं, 7 क्रियाओं को जो मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये सातों क्रियाओं का ये 7 एग्जाम्पल्स मैंने इन जनरल सेंस में उत्तर दिया। मतलब ये है कि एक सामान्य तरीके से ही एज ए मेन वर्ब के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैजेटिव वर्ब्स क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर 2,
एज ए कैजेटिव वर्ब्स। तो इसको हम या तो कोई कार्य फोर्सफुली किसी को जबरन कराते हैं, या किसी को कह सकते हैं कि मजबूर कर देते हैं करने के लिए। दूसरा कन्विंसिंगली, या तो फिर हम उसको मना करके कराते हैं, और या सिस्टमेटिकली, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से सिस्टमेटिकली का मतलब ये होगा कि जैसे कोई चीज़ की व्यवस्था करके हम कोई काम करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए मोबाइल है या घड़ी है, इसको रिपेयर कराना है तो किसी दूसरे के लिए अरेंज करते हैं। तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझना ये है कि नोट नंबर 1, सबसे पहले आपको यह समझना है कि कैजेटिव वर्ब्स का यूज कहाँ करेंगे। इन क्रियाओं का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई कार्य सब्जेक्ट, यानी कोई कार्यकर्ता जो सब्जेक्ट है स्वयं ना करके और किसी दूसरे से कराता या करवाता हो। यही मेन कारण है कि जब कोई भी कार्य, जैसे मान लीजिए मैं दौड़ता हूँ तो आई रन हुआ, और मैं उसे दौड़ाता हूँ, तो मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, उसे दौड़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करा रहा हूँ। तो जब कोई कार्य स्वयं, जो सब्जेक्ट है, स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराता या करवाता है, तो वो होगा वहाँ पर प्रयोग जो हम करेंगे कैजेटिव वर्ब्स करेंगे। ऐसे स्थिति में 4 मुख्य क्रियाएं हैं जिनको हम यूज में लाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जो आपका मेक है, एक तो मेक है, दूसरा काज है, तीसरा गेट है, चौथा हैव है। इन 4 मुख्य क्रियाओं को हम कैजेटिव वर्ब्स के रूप में यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक नोट और समझना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे एक बात और समझना कि मेक और काज का प्रयोग हम एक्टिव वॉइस में करते हैं, और जबकि गेट और हैव का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते हैं। तो दूसरा नोट नंबर 2 कहा जा रहा कि क्रिया मेक के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, और जबकि काज के बाद हम सिंपल इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम इन उदाहरणों को समझते हैं तो बात समझ में आएगा। अब जैसे उदाहरण नंबर 8 है, तो जैसे इसमें लिखा है कि उसने मुझे हंसा दिया। तो अब एक चीज़ ये समझना है कि जैसे मैंने कहा था कि इन क्रियाओं का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई कार्यकर्ता स्वयं ना करके और किसी दूसरे से कराता या करवाता हो। यही बात ध्यान देना है। अगर कराता है तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस, और अगर करवाता है तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। तो यहाँ देखिए, उसने मुझे हंसा दिया, तो यह काम कराता है, यानी कि वह मेरे को हंसा दिया है, वह मेरे को हंसाता है, तो इसका मतलब वो कराता है, तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब एक्टिव वॉइस होंगे तो मेक और काज का प्रयोग हम एक्टिव वॉइस में करेंगे। तो देखिए, मेक का हमने यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म लगा दिया है मेड। क्यों? क्योंकि उसने मुझे हंसा दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब हम मेक या काज का प्रयोग करेंगे तो मेक का सेकंड फॉर्म लगाएंगे मेड, और ही मेड मी हो जाएगा, और इसके बाद लाफ हो जाएगा। ही मेड मी लाफ, क्योंकि एक्टिव वॉइस है। और दूसरी बात, अथवा हम इसी में एक्टिव वॉइस में ही अगर हम चाहें तो मेक के अलावा हम काज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम काज लगा रहे हैं तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसलिए ही काज्ड मी टू लाफ यहाँ हो गया। बस अंतर यह है कि जब मेड आपने लगाया तो यहाँ पर आपने बेयर इन्फिनिटिव लिखा। बेयर इन्फिनिटिव माने विदाउट टू, यानी ऐसा इन्फिनिटिव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लिखी जाए, उससे पहले टू ना लगे। और दूसरा है आपका, देखिए, सिंपल इन्फिनिटिव। जब काज का प्रयोग करेंगे तो सिंपल इन्फिनिटिव लगाएंगे, यानी सिंपल इन्फिनिटिव माने होता है कि जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आया हुआ हो। यही नोट नंबर 2 लिखा है कि क्रिया मेक के बाद बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि बिना टू के इन्फिनिटिव लगाते हैं, और जबकि क्रिया काज के पश्चात हम सिंपल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव माने कि जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इन्फिनिटिव के बारे में डिटेल्स मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता दिया है। आप वीडियो नंबर 2 देखेंगे ट्रांसलेशन का, तो वहाँ हाउ टू यूज अबाउट इन्फिनिटिव, वहाँ डिटेल्स आपको बताया जा चुका है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो इसलिए ये इन्फिनिटिव आपका सिंपल इन्फिनिटिव है जिसमें टू लगा हुआ हो, और जिसमें टू ना लगा हो, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आया हुआ हो। ये देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, परंतु टू लग गया तो सिंपल इन्फिनिटिव, अगर टू नहीं लगा है तो वेयर इन्फिनिटिव। तो ये ध्यान देना कि अगर हम मेक का प्रयोग करेंगे तो वेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे, अगर हम काज का प्रयोग करेंगे तो सिंपल इन्फिनिटिव लगाएंगे। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 9 को आप देखिए। अब उदाहरण नंबर 9 और 10 में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कोई भी कार्यकर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराता या करवाता है। तो ये दो उदाहरण कराता है का हो गया, और करवाता है कैसे,
जैसे उसने मुझसे यह काम करवाया, उसने मुझसे यह काम करवाया, तो ये पैसिव वॉइस बनाएगा। और दूसरी बात है पास्ट इंडेफिनिट है, तो गेट का सेकंड फॉर्म हम लगा देंगे, यहाँ गाट हो जाएगा, ही गाट हो जाएगा। और दिस वर्क लिखेंगे और डन बाय मी, यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। तो ये हो गया वाक्य आपका पैसिव वॉइस। दिस वर्क ही गाट दिस वर्क डन बाय मी, इसको हम पैसिव वॉइस में यूज कर देंगे। दूसरी बात यह है, इसी को अथवा करके हम चाहें तो जहाँ गेट है ना, इस गेट के स्थान पर हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सीधे वैसे लिखेंगे, हैव का सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तो ही हैड दिस वर्क डन बाय मी, तो चाहे आप यह कहिए ही गॉट दिस वर्क डन बाय मी, और चाहे कहिए ही हैड दिस वर्क डन बाय मी। तो ये आपका हो गया उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 10 को जरा देखिए, मैं अपने पिताजी से एक स्कूटर खरीदवाऊंगा। तो मैं अपने पिताजी से एक स्कूटर खरीदवाऊंगा, यानी करवाना हो रहा है, कराता है नहीं, करवाऊंगा, ये मतलब हो रहा है। तो ऐसे में आई विल गेट ए स्कूटर परचेज्ड बाई माई फादर। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ देखिए बाई माई फादर, यहाँ माई छूट गया है, जरा इसको यहाँ ऐड कर देना है, बाई माई फादर। तो आई विल गेट ए स्कूटर परचेज्ड बाई माई फादर, तो मैं अपने पिताजी से एक स्कूटर खरीदवाऊंगा। तो यहाँ आपने देखा कि आई विल गेट अ स्कूटर परचेज्ड बाय माय फादर, तो यहाँ पर हमने लगाया विल के बाद गेट। दूसरा, अगर अथवा से आप देखें तो यहाँ विल के बाद जो है आप चाहें तो हैव लिख सकते हैं, गेट नहीं, यहाँ पर आप हैव लिख सकते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया है कि चाहे गेट लगाइए चाहे हैव, तो यहाँ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव हो जाएगा, ये आपका हैव हो जाएगा। तो यहाँ ये हो गया कि आई विल हैव आई स्कूटर परचेज्ड बाई माई फादर। तो चाहे गेट लगाइए चाहे हैव लगाइए, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये दोनों जो वाक्य हैं, यानी कि 8वां नंबर का, जैसे उसने मुझे हंसा दिया, और फिर हमने इसको दो तरीके से लिखा, मेड और कास्ट के द्वारा, तो ये दोनों ही वाक्य आपका एक तरह से एक्टिव वॉइस है, ये दोनों ही आपका एक्टिव वॉइस है। और दूसरी बात ये है, यह भी आपका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस ये भी है। और अगर आप इसको देखिए तो ये दोनों ही उदाहरण आपका पैसिव वॉइस है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और यह भी वाक्य आपका पैसिव वॉइस है, यह भी दोनों वाक्य पैसिव वॉइस हैं। तो इस तरीके से हम आपको ये सारे 10 उदाहरण जो दिए हैं हमने समझा दिया है, जिसमें से 7 उदाहरण आपका इन जनरल सेंस यूज है, और 8वां और जबकि 9वां और 10वां यह कैजिटिव वर्ब्स के रूप में यूज हैं, जिसमें हमने मेक, काज, गेट और हैव का प्रयोग किया है। तो मुख्य रूप से इन्हीं 4 क्रियाओं के द्वारा हम कैजिटिव वर्ब्स बनाते हैं। और जबकि और ये जो 7 क्रियाएं और भी इसमें आई हुई हैं, ऐड हुई हैं, यह भी एक तरह से मुख्य क्रिया का ही काम कर रही हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी कोई काम स्वयं नहीं हो रहा, किसी और से हो रहा। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि तंबाकू से कैंसर होता है, तो तंबाकू से कैंसर होता है, तो तंबाकू जो है एक अदर ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, एक तरह से अगर देखा जाए कि तंबाकू से कैंसर होता है। इसी प्रकार जैसे कहा जाए कि यहाँ पर आप देखिए कि लेट अस सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो इसमें मैं भी गा रहा हूँ, कोई और भी शामिल है, 2 लोग भी शामिल हैं इसमें। इसके बाद उसने मुझे जाने की अनुमति दे दिया, तो उसने मुझे अनुमति दे दिया, मैं स्वयं अपने को अनुमति नहीं लिया। तो देखा जाए तो कुछ अंश तो इसमें कैजिटिव वर्ब्स के हैं ही, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये वास्तव में 4 मुख्य सहायक क्रिया, 4 मुख्य ही क्रियाएं हैं, जैसे मेक है, काज है, गेट और हैव है, जिनसे हम कैजिटिव वर्ब्स बनाते हैं। हालांकि कैजिटिव वर्ब्स में ये सारी जो क्रियाएं हैं आती हैं, कुछ न कुछ अंश इसमें हैं, इसीलिए मैंने इनका प्रयोग आपको 2 तरीके से समझाया है, एक तो इन जनरल सेंस, दूसरा एज ए कैजिटिव वर्ब्स। तो अब मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैजिटिव वर्ब्स क्या हैं। तो कैजिटिव वर्ब्स संख्या में अगर देखें तो 7 लोग हैं, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग जो है 4, ये पहले 4 क्रियाओं का प्रयोग एज ए कैजिटिव वर्ब्स हम कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो 4 क्रियाएं हैं, यही जो है आपका कैजिटिव वर्ब्स के रूप में हो रहे हैं। और इनका यूज किस तरीके से होता है ये हमने पहले भी बता दिया है कि जब एक्टिव वॉइस होंगे तो आप इसमें से 2 क्रियाओं को लेंगे, पहला और दूसरा, और पैसिव जब होंगे तो तीसरे और चौथे को आप ले सकते हैं।
इस तरीके से मुझे आशा है कि आप यह बात ज़रूर समझ गए होंगे। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जो भी नए-नए वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, वो आप तक समय से पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।